नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सपा नेता आजम खान के खिलाफ हो रही ज्यादती की शिकायत की। अखिलेश यादव ने राज्यपाल को बताया कि आजम खान के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं और उन्हें फिर से जेल में डालने की कोशिश की जा रही है। वहीं राजभवन से लौटकर विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव ने जनहित के मुद्दों को न उठाने देने का आरोप भी इस दौरान लगाया है और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा विधायकों ने पार्टी मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। पिछले कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा नेता आजम खान को लेकर खासे फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। उन्होंने विधायकों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार आजम खान के खिलाफ नए नए मुकदमे दायर कर उन्हें जेल भेजने की साजिश रच रही है। हमने आग्रह किया है कि आपके माध्यम से न्याय मिल सकता है। आदरणीय गवर्नर उनसे यही कहा है कि आज सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब लग रहा माइक लग रहा भैया और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। वो जहाँ बीमार हैं, कोविड में उनके साथ जो इलाज हुआ, लगातार तकलीफ परेशानी में रहे, जेल में रहना पड़ गया उनको। इसके बाद अखिलेश यादव राजभवन से विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ाए जाने के मामले को उठाना चाहा, जिस पर स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि प्रश्नकाल हो जाने दीजिए। इस बात पर सपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। सपा का कहना है कि सिर्फ 4 दिन का सत्र बुलाने का क्या औचित्य है। जितने भी विपक्षी दल हैं इस बात की मांग करते रहे कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सदन का समय बढ़ा, इसको लेकर के पार्टी के और अन्य दलों का सरकार को यही कहना था कि समय कम दिया गया है। बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर बहस और सरकार का जो जवाब आना चाहिए था वो जवाब संतुष्ट नहीं करता है। दरअसल अखिलेश यादव को आजम खान को लेकर ज्यादा फिक्र सता रही है। वो अब विधानसभा में भी आजम खान के समर्थन में तेवर के साथ दलीलें पेश कर रहे हैं। एक दिन पहले उन्होंने सदन में कहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें या AK-47 राइफल रखकर आजम खान को फंसा ना दिया जाए। और ये पहली बार अध्यक्ष महोदय नहीं घेरा गया है, लगातार घेरा हो। इस बार तो तैयारी ये है कहीं कुछ ऐसा ना हो जैसे बम रख दिया एक छात्र पर। नहीं एक विधायक मेरा ये निवेदन है माननीय नेता प्रतिपक्ष, झूठी चीजें लग दी जाए उन पे मुकदमा। मेरा बात ये दरअसल हाल ही में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम समेत 7 लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकारी सफाई मशीनों को कटवाकर जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों में दफन कर दिया गया। आजम खान मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। अब्दुल्ला के करीबी बताए जाने वाले दोनों आरोपियों की निशानदेही पर हो रही खुदाई में सैकड़ों साल पुरानी महंगी किताबें भी बरामद हुई हैं। यूनिवर्सिटी ने इन किताबों के चोरी होने की रिपोर्ट बहुत पहले दर्ज कराई थी। इसके अलावा एक ताजा मामला आजम खान के खिलाफ एक और आरोप का है। रामपुर नगर पालिका की पूर्व चेयरमैन रेशमा बी ने आरोप लगाया है कि आजम खान ने नगर पालिका की तिजोरी चोरी करवाई थी, जिसमें कर्मचारियों के वेतन के 11 लाख रुपए रखे हुए थे। हालांकि इससे पहले आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज किए गए। वहीं सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिलने के बाद भैंस चोरी, बकरी चोरी, लूटपाट और गाली गलौज समेत 7 मामलों में आरोप तय किए गए। हमारे साथ ये इल्जाम दी जाएगा कि हमने मुर्गियां चुराई, हमने बकरियां चुराई थी। अल्लाह तूने हमें उस दिन मौत क्यों नहीं दे दी जिस दिन हमने कोई ऐसा काम किया। दरअसल आजम खान को लेकर अखिलेश यादव की फिक्र की वजह सियासी मानी जा रही है। खबर है कि एक हफ्ते पहले आजम खान ने दिल्ली के यूपी भवन में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव से देर रात मुलाकात की थी। वहीं जब आजम जेल में थे तो भी शिवपाल उनसे मिलने पहुंचे थे, जबकि अखिलेश आजम खान के सीतापुर जेल में रहने के दौरान कभी मिलने नहीं गए। ये दर्द दिल आजम ने बयां करते हुए कहा था कि मेरी इस हालत के लिए मेरे अपने ही लोग जिम्मेदार हैं।
वहीं शिवपाल समाजवादी पार्टी की बैठकों में नहीं बुलाए जाने से भी खफा हैं। हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तारीफ भी की है। वहीं शिवपाल ने यूपी के बड़े यादव नेताओं के साथ यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के मंच तले नया सियासी दांव खेला है। उन्होंने हाल में ऐलानिया तौर पर कहा है कि अब समाजवादी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा। देखिए, नेताजी के रहते तो मैनिपुलेट पर हम सोच ही नहीं सकते हैं। जी, इसके अलावा और कोई लोग चाहते हैं नेताजी स्वस्थ रहें और चुनाव लड़ें, और पहले भी जिताया था। अगर स्वस्थ रहें नेताजी लड़ेंगे तो फिर जिताएंगे। जी, इसके अलावा और कोई लोग चाहते हैं नेताजी स्वस्थ रहें और चुनाव लड़ें, और पहले भी जिताया था। अगर स्वस्थ रहें नेताजी लड़ेंगे तो फिर जिताएंगे। बहरहाल अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और आजम खान की जुगलबंदी बन गई तो 2024 में अखिलेश का सियासी शिराजड़ा बिखर सकता है। वहीं मुस्लिम वोट बैंक के साथ यादव वोट बैंक भी खिसक गया तो अखिलेश की सियासत खतरे में पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो आजम खान के साथ साथ अखिलेश यादव ने जनहित के मुद्दे ना उठाने देने का भी इस दौरान आरोप लगाया है। और पक्ष विपक्ष में यहाँ पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ विनय सिंह हैं, प्रवक्ता हैं सपा के, और बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अश्वनी शाह। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोनों का। पहला सवाल आपसे विनय जी, आजम खान के साथ अन्याय हो रहा है, ये बहुत जल्दी आपको याद नहीं आ गया? देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आजम खान जी के साथ अन्याय हो रहा। पूरा उत्तर प्रदेश जान रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय देते हुए आजम खान जी के ऊपर तमाम ऐसे केस लगाए हैं जिन केसों का कोई मतलब नहीं है। और ऐसे ऐसे केस हैं जिसको जनता बखूबी समझती है कि यह कहीं न कहीं अपने कुंठित मानसिकता का यह जो है उदाहरण पेश कर रही है सरकार। आपको याद होगा विनय सिंह जी कि जब सीतापुर जेल से बाहर निकले थे आजम खान साहब, तो उन्होंने कहा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और कहीं ना कहीं वो उस दौरान काफी परेशान भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सीधी सी बात यहाँ पर ये कि जब वो सीतापुर जेल में थे एक बार भी अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं गए। आज उनको याद आ रहा है कि अन्याय हो रहा है। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गए कि नहीं गए, उनके रिश्ते क्या है वो जानते हैं, और आजम खान जी साहब जी जानते हैं। और यह जो है बताने की आवश्यकता नहीं है। आने के बाद भी वो सर, आप डिबेट में बैठे हैं, आप चर्चा में बैठे हैं, आप क्या जानते हैं? आपको भी तो बताना पड़ेगा ना। अगर आप सपा का पक्ष ले रहे हैं तो आपको भी बताना पड़ेगा। क्या बताना है उसमें? क्या बताना है? हमारे रिश्ते किससे क्या हैं हमें बताने की आवश्यकता नहीं। हम उनके लिए कितना लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसके लिए लड़ रहे हैं वह खूब जानता है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है इस सरकार को किस तरीके से अगर आजम खान के लिए शुरू से ही लड़ रहे होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। उन्होंने तो कितनी बार कहा ना कि जेल के अंदर भी अखिलेश यादव उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे। अश्वनी शाह जी, नहीं, कभी ऐसा नहीं कहा। ये सब प्रोपोगंडा है, और समाजवादी पार्टी बराबर लड़ रही है और लड़ती रहेगी। और कहीं भी किसी के साथ कोई जुल्म होगा तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अश्वनी जी। जी, रेशु जी, देखिए, अभी हमारे साथी जी जो कह रहे हैं कि फर्जी मुकदमे थे, यही छोटे मोटे मुकदमे जानकर माननीय अखिलेश जी इस बार नहीं गए। मुझे आजम खान जी का 3 बयान याद आता है, जिसमें एक आपने जिक्र किया, मैं कुछ जोड़ता हूं। उन्होंने कहा था हम भी सोचेंगे कि हमारी वफादारी, हमारी मेहनत, हमारी नीयत में कहाँ कमी रह गई। आज हम घृणा के पात्र बन गए। इसके लिए कहा था, ये माननीय अखिलेश जी। दूसरा कहा था कि मेहमान तो मेहमान होता है। और तीसरी बात, सबसे जो कठिन बात थी, लगने वाली बात थी, उन्होंने कहा था कि हमारी तबाही में अपनों का हाथ। ये किसके लिए कहा? माननीय अखिलेश जी जिस दिन आजम खान साहब जेल से निकल रहे हैं, उस दिन अखिलेश जी एक ट्वीट कर रहे हैं, और उस ट्वीट को उठाकर देख लीजिए कितना भयानक तरीके से पूरे देश में वो ट्रोल किए गए थे। किस भयानक तरीके से कि शर्मिंदगी के मारे उनको चाहिए था तो उस ट्वीट को डिलीट कर देना चाहिए था। लेकिन जो विरोध हुआ, जो ट्रोल हुए, वो
पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा। इन लोगों का जो मकसद था, इनको ये लगा कि अब तो आजम खान साहब गए, और गए तो बुझते हुए चिराग को कौन सलाम करेगा। लेकिन वो जब बाहर आ गए माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जब वो बाहर आते हैं तो उनका इस्तकबाल होता है, उनके उसमें जो है सब लोग ट्वीट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद रिश्ते याद आते हैं, और आज इतने दिन के बाद माननीय अखिलेश यादव जी को ये याद आया के खिलाफ फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। आज तक 19 मई में वो रिहा हुए हैं, इतने दिन वो जेल में रहे, दिन तक किसी से नहीं मिले। उस समय फिर उत्तर प्रदेश में राज्यपाल थे, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री थे, लेकिन कहीं नहीं मिलने गए, न एक पत्र लिखा, कुछ नहीं। अचानक क्यों ये प्यार उमड़ रहा है? बिल्कुल अचानक से लग रहा है। सवाल तो वाजिब है, अचानक से ये प्यार क्यों उमड़ रहा है विनय जी? इससे पहले ये प्यार क्यों नहीं उमड़ा? मैं जवाब दे देता हूँ जी। देखिए साहिद जी, अगर सुने मेरी पूरी बात तो मैं बताऊं। देखिए, माननीय आजम खान जी के ऊपर जितने भी केस लगाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले 1 करके 2 करके, फिर धीरे धीरे तो उन्होंने तकरीबन सारे केसों में राहत कहीं न कहीं दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार अपने नए नए हथकंडे से दोबारा उनको फंसाने का प्रयास कर रही है। और सबसे बड़ी विचित्र चीज मैं आज यहाँ देख रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए केस प्रताड़ित किए जाने के बाद और शाही जी के अंदर माननीय आजम खान जी के लिए इतना मोहब्बत, यह सब जानता है, जनता जानती है। एक तो आप फंसाते हो, उसके बाद बता रहे हो कि माननीय आजम खान जी के ऊपर ऐसे ऐसे ये सारी चीजें हो रही। ये बड़ी विडंबना है, क्योंकि कहीं न कहीं ये लोग किस तरीके का जो कुचक्र आज रच रहे हैं, किस तरीके से आज लोगों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब लोग जानता है। ये पूरी उत्तर प्रदेश जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कुंठित मानसिकता के द्वारा, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश में कोई काम तो किया नहीं है, इन्होंने बेरोजगारी पर कोई काम नहीं किया, महंगाई पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, शिक्षा पे इन्होंने कोई काम किया, चिकित्सा पे इन्होंने काम नहीं किया। आप मुद्दे को भटका रहे हैं विनय जी, आप मुद्दे को भटका रहे हैं, क्योंकि ये मसला नहीं है आज का मुद्दा ये नहीं है पक्ष विपक्ष का। बात समझिए, मैं वही आप विषय पर रहिए ना, हम तो आजम खान को लेकर बात कर रहे हैं, आप उससे भटक जा रहे हैं। आप ये मतलब आप बात ही नहीं करना चाह रहे ना इस विषय पर? नहीं, बात क्यों नहीं कर रहे? उसी पे बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं इस चीज से भटकाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। आज आप बताइए कितनी मोहब्बत क्यों आखिर उमड़ पड़ी आजम खान जी से? ऐसे शाही जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, इन्हें नहीं मालूम है इनकी पार्टी की कुंठित मानसिकता के वजह से, इनके पार्टी के गलत हथकंडों के वजह से आज गलत तरीके से कहीं न कहीं आजम खान जी को फंसाया जा रहा है। शाही जी, शस्त्र रखकर आजम खान को यहाँ पर फंसाया जा सकता है, ये आरोप लगा रहा है सपा। AK-47 राइफल रख के आजम खान को फंसाया जा सकता है, ये भी सपा का कहना है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए रेशु जी, विपक्ष के नेता कुछ भी कह सकते हैं। आज मैंने जो कहा, हमारी अंतिम लाइन थी कि आज बहुत प्यार उमड़ रहा है, तो उनको वो दिखाई दे रहा है कि शस्त्र रखकर। अरे भाई, जो हमारे साथी विनय जी कह रहे हैं कि इनके ऊपर इतने मुकदमे ला दे गए, तो उस समय क्या एक मुकदमा सरकार की मंशा होती तो उस समय नहीं हो जाते? ऐसा कुछ नहीं है। जो मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं प्रशासन के द्वारा, जमीन कब्जा करने का, उसके गवाह हैं। ग्राम समाज की जमीन जो खाली कराई गई है, वो जबरन कब्जा करने का वो है। जो लोगों की जबरदस्ती जमीन इन्होंने रजिस्ट्री भी कराई है, उन लोगों ने बयान दिया है। तो ये सारे मुकदमे जो उनके ऊपर लगाए गए हैं, प्रशासन के द्वारा लगाए गए हैं और उनके साक्ष्यों के साथ लगाए गए हैं। अब न्यायपालिका के पास वो चीज है, अगर उनको न्यायपालिका बरी करती है या अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो न्यायपालिका के हाथों में है। लेकिन आज दर्द जो है वो ये है रेशु जी, विनय भाई उस चीज को बता नहीं रहे क्योंकि उनकी एक मजबूरी है। ये लोग उस समय नहीं गए और आज प्रेम उमड़ा है। दो बातें एक साथ हैं। आज आजम खान जी और शिवपाल सिंह जी की जुगलबंदी हो रही है। आजम खान और समाजवादी पार्टी के पास M और Y दो फैक्टर है। ये है M फैक्टर। M फैक्टर में आजम खान जी बहुत ही, एक बार इनसे नाराज हुए थे 2009 में, तो सपा को समझ में आ गया था कि कैसे क्या कितनी सीटें आती हैं। उस समय इन लोगों को दिखाई दे गया था कि क्या हुआ था। वो चीजें फिर से न दोहराई जाए, इसलिए ये प्यार उमड़ रहा है। आज आजम खान जी और शिवपाल सिंह और ये प्यार इसलिए भी तो उमड़ सकता है ना, ये प्यार इसलिए भी तो उमड़ सकता है विनय सिंह जी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक जो है, मुस्लिम वोट बैंक जो है वो ना खिसक जाए आपके हाथों से, मुस्लिम वोट बैंक ना खिसक जाए, आपकी सियासत खतरे में ना पड़ जाए।
रेशु जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, विनय भाई उसका भी जवाब दे लेंगे। कोई एक लाइन और है हमारा, मैं समाप्त करता हूं। एक ये है कि यादव और मुस्लिम में, मुस्लिम ये है खिसक जाए, ये कि इनका ये सीटें गिर सकती हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, विनय जी इसका भी जवाब दीजिएगा। माननीय मुलायम सिंह यादव जी को जो आगे बढ़ाने में जिस चीज का हाथ था, यादव महासभा राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग सपा से समर्थित लोग रह चुके हैं। चौधरी हरमोहन सिंह जी रह चुके हैं और कई लोग माननीय मुलायम सिंह यादव जी उसके अध्यक्ष रह चुके हैं। अचानक अभी रेशु जी कुछ दिन पहले, अभी पिछले महीने एक महासभा की बैठक होती है, उसमें बहुजन समाज पार्टी के श्याम सिंह यादव जो जौनपुर से सांसद हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये वाई भी खसक रहा है, यादव महासभा भी इनसे किनारा कर रहा है। तो आज दर्द इतना है कि एम और वाई खिसक जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले हम कहीं खड़े भी नहीं हो सकते, घुटने के बल भी नहीं चल सकते हैं। ये है मामला जी। देखिए, मैं एक चीज बता दूं, जी मैं एक चीज बता दूं अश्विनी भाई को, इतना दर्द माननीय आजम खां जी को कष्ट देने के बाद आपको हो रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी के भी तरफ कभी देख लिया कीजिए, बेचारे कितने दर्द में एकांतवास में पड़े हैं। रही बात हमारा वोट बैंक खिसक रहा है नहीं खिसक रहा है, वो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनकी नीति रही है, अंग्रेजों के टाइप का इनका शासन है। जैसे अंग्रेज तोड़ते थे लोगों को, देश को तोड़ते थे, जातियों को तोड़ते थे, हर वर्ग को तोड़ते थे, तब सत्ता में तब जाकर के वो शासन करते थे। कहीं न कहीं इनकी नीति उसी तरह की है, ये चाहते हैं कि लोगों को तोड़ा जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी वो पार्टी नहीं है साई जी जिसको आप तोड़ लेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। ऐसी बहुत पार्टियां आई और चली गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को, किसी कार्यकर्ता को आज तक झुका नहीं पाई है। विनय भूल जाइए कि फर्जी मुकदमे में चाहे आजम खान जी हो, आपका जोश अच्छा लग रहा है जो आपने डायलॉग बोला। विनय जी सुन लीजिए, आप किसी को तोड़ नहीं सकते। विनय जी आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी खुद ही टूटी हुई है। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ तभी गठबंधन में रह सकते हैं जब नेताजी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। आपकी खुद की पार्टी टूटी हुई है। देखिए, नेताजी हमारे पार्टी के संरक्षक हैं, नेताजी की ही देख रेख में हमारी समाजवादी पार्टी चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नेताजी के ही देख रेख में पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है। शिवपाल यादव जी को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ गई फिर? ऐसे तो अगर कहा जाए तो आडवाणी जी को तो बोलने लायक भी नहीं उन्होंने छोड़ा है, क्या किया जाएगा उसके लिए? हमारे यहाँ कम से कम इतनी आजादी तो है कि कोई बोल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एकांतवास में कर दिया जाता है। मुरली मनोहर जोशी जी को देख, तमाम ऐसे रहे हैं। हमारे यहाँ इस तरह की प्रथा नहीं है। हमारे यहाँ सबको बोलने की आजादी है, पूर्ण रूप से अपनी बात को रख सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में डिक्टेटरशिप की राजनीति चलती है। न यहाँ कार्यकर्ता बोल सकता है, न विधायक बोल सकता है, न मंत्री बोल सकता है। निकल गई विनय भाई के मुंह से कि समाजवादी पार्टी में देख लीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा, मौन है। विनय जी ने ही कहा ये बात। इसका वो क्लिपिंग दे दीजिएगा, ये देख लेंगे कि इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में डिक्टेटरशिप चलती है। अच्छा विनय जी आपको ये नहीं लगता कि आपके जो अखिलेश भैया हैं वो खेती सूख जाने के बाद सिंचाई में विश्वास रखते हैं? जी मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आपको ये नहीं लगता कि आपके जो अखिलेश भैया हैं वो खेती सूख जाने के बाद सिंचाई में विश्वास रखते हैं? मैं आजम खान साहब को लेकर ये सवाल कर रही हूँ, आप समझ गए होंगे। मुझे लगता है अश्विनी शाही जी समझ गए अच्छे से। नहीं, अश्विनी शाही जी बता रहे हैं कि मैंने कहा समाजवादी पार्टी कभी डिक्टेटरशिप की राजनीति नहीं करती है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। जनता पार्टी में है। और रही आजम खान, देखिए आजम खान जी के लिए परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी पार्टी पूर्ण रूप से सड़क से लेकर सदन तक माननीय आजम खान जी के लिए लड़ाई लड़ेगी, लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। हम समाजवादी हैं, झुकेंगे नहीं, क्योंकि सबको मालूम, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि ये भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपने कुंठित मानसिकता के द्वारा कहीं न कहीं फंसाने का काम
और इनका ये पुराना तरीका रहा है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है। उत्तर प्रदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बदलने के रास्ते पे है। जो आपने जो आपने गड्ढा किया है, सुन तो लीजिए विनय जी नारा भी आपको मिला तो बीजेपी का देने को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके पास नारा भी अपना नहीं है क्या? विनय जी नारा भी अपना नहीं रहा आपके पास, बदलेगा जी, आपके पास नारा भी अपना नहीं रहा, ये तो बीजेपी का नारा है जी। नहीं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ही नेतृत्व में बदलेगा। और उत्तर प्रदेश जो बदला है वो माननीय हमारे सपा सरकार में ही बदला है। आज इन्होंने दिया क्या? गड्ढे दिया है, बेरोजगारी दिया है, इन्होंने जो है क्या कहते हैं, बहनों को आज फंदे पर लटक करके मरने के लिए मजबूर किया है और कुछ नहीं किया है। इनके राज में कुछ भी नहीं होना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अखिलेश यादव ने जनहित के मुद्दे न उठाने देने का आरोप भी इस दौरान लगाया और समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस दौरान वॉकआउट कर दिया। अखिलेश यादव की अगुवाई में सपा विधायकों ने पार्टी मुख्यालय तक आज पैदल मार्च निकाला। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।